जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की ये वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्न को देखेंगे जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाघमारा घटपर्णी अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? बाघमारा घटपर्णी अभयारण्य भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक मापन में कितने प्रदूषकों को शामिल किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रदूषकों को। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दूध सागर जलप्रपात स्थित है गोवा राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों विश्व छात्र दिवस मनाई जाती है 15 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और डैश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है 9 डिग्री चैनल और इसको याद रखने का ट्रिक है लक्ष्मी, जबकि 8 डिग्री चैनल जोड़ता है मालदीव और मिनिकॉय को और इसको याद रखने का ट्रिक है मामी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? समुद्रपुत्र कहते हैं गंगा सागर को, ऑप्शन नंबर सी। गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं हार्मुज जलडमरू मत के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा को स्थगित करे? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? जंतुओं का सबसे बड़ा समूह हो जाएगा ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष डैश में पेश किया गया था? राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम पेश किया गया था 2003 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वेटलिंग कब संबंधित है? तो दोस्तों स्वेटलिंग कब संबंधित है टेबल टेनिस से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ था 1875 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड मूल रूप से किस वर्ष का है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1860 ईस्वी का। अगला प्रश्न देखते हैं, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता हुआ था वर्ष 1916 में, ऑप्शन नंबर बी। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आगे देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहला है। पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में पहली बार किस राज्य ने वाटर बजट बनाया है? तो दोस्तों वाटर बजट बनाया है केरल राज्य ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें शामिल थी। स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश भारत में रियासतें शामिल थी 565, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण निम्न में से किसने दिया था? 5 जगत वर्गीकरण दिया था व्हिटेकर ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों वह राज्य है गोवा, ऑप्शन नंबर ए। गोवा राज्य की सरकार ने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 100% लागू करने की घोषणा की है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में उपयोगी सवाल है क्लोरेला, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।